ईशोपनिषद के तीसरे मंत्र का प्रकरण चल रहा है कि जो आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, जो कोई भी आत्मा का हनन करते हैं, ये के च आत्महनो जनाः, वे लोग तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति, वे मर करके उन लोगों को जाते हैं और जीते जी भी उन लोगों जैसी स्थिति को भोगते हैं। किन लोगों को प्राप्त होते हैं? तो पहली पंक्ति में कहा, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। घोर अंधकार से आवृत जो लोग हैं, जो कि असुर्य नाम के हैं, उनको प्राप्त होते हैं। असुर्य लोग वे हैं जहां प्राणी केवल अपने प्राणों के पोषण में तत्पर रहते हैं, केवल ऐन्द्रिक सुख और शरीर की पुष्टि के लिए रत रहते हैं। वैसे लोग जहां प्राणों का पोषण ही मुख्य बना हुआ हो, जो प्राणों के लिए हितकर हों, ऐसे लोगों को वो प्राप्त होते हैं। ये आत्महंता जन कौन होते हैं, उसके विषय में कल आपके सामने बात रखी कि दूसरे मंत्र में संकेत दिया कि जीने की इच्छा करो। तो जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, विभिन्न उपायों से शरीर को नष्ट कर देते हैं, वे इन लोगों को प्राप्त होते हैं, घोर अंधकार से युक्त लोगों को प्राप्त होते हैं। जीवात्मा को कोई नहीं मार सकता, लेकिन शरीर को नष्ट कर दे यदि कोई, तो वो इन लोगों को प्राप्त होगा। दूसरा, जो जीने की इच्छा ही नहीं करते, अपने को मारते भी नहीं हैं, आत्महत्या भी नहीं करते हैं, लेकिन जीने की इच्छा मन में नहीं रखते, बस वैसे ही जीते रहते हैं, वो भी इस तरह के लोगों को प्राप्त होते हैं। तीसरे वे मनुष्य हैं जो जीने की इच्छा तो करते हैं, लेकिन 100 वर्ष तक या 100 से अधिक वर्ष तक जीने का लक्ष्य नहीं रखते, इच्छा नहीं रखते। जितना जीवन चल जाए बस उतना ही जीते रहते हैं। ये भी आत्महंता लोग हैं, क्योंकि ये भी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यद्यपि जीना चाहते हैं, लेकिन जीने के लिए ललक उत्साह नहीं है। ये भी आत्महंता जन है। और चौथे व्यक्ति वे हैं जो जीना भी चाहते हैं, 100 वर्ष तक भी जीना चाहते हैं, लेकिन कर्म करते हुए नहीं जीना चाहते। इस संसार को केवल भोगते हुए, अपने परिवार के साथ आनंद मग्न रहते हुए, सुखी रहते हुए जीना चाहते हैं। आत्मा, परमात्मा या परोपकार के कर्मों को करते हुए नहीं जीना चाहते, वो भी आत्महंता लोग हैं। तो पिछले मंत्र से संगति देखें तो ये 4 तरह के आत्महंता लोग हमें प्रतीत होते हैं। इसके अलावा महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय में इसी मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखा कि जो व्यक्ति आत्मा से विपरीत, अंदर आत्मा में जो भाव है उससे विपरीत भिन्न बोलता है, और जैसा बोलता है उससे विपरीत करता है, आत्मा में कुछ, मन में कुछ, वाणी पे कुछ और कर्म में कुछ और, ये असुर प्रकृति के लोग हैं, राक्षस प्रकृति के लोग हैं। हम हमारे जीवन में देखेंगे बहुत सारा ऐसा असत्य, ऐसा भाव मिलेगा, जन जन में ये मिलेगा। बहुत ही उच्च स्तर का योगी साधक इसको पूरी तरह निभा पाता है। फिर भी जितने अंशों में हम निभा पा रहे हैं उतना तो निभाएं।
और प्रयत्न सदैव ये रहे कि जैसा अंदर है वैसा ही हमारे बाहर हो। हितोपदेश में एक श्लोक कहा, उन्होंने दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्तियों की परिभाषा ही इस आधार पर कर दी। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। जो दुरात्माएं हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, वो कैसे होते हैं? जिनके मन में कुछ और रहता है, वाणी पे कुछ और रहता है और कर्म में कुछ और रहता है, ऐसे व्यक्ति दुरात्मा, दुष्ट व्यक्ति कहे जाएंगे। और मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मना। जिनके मन में, वाणी में और कर्म में, शारीरिक कर्म में समानता है, वो महात्मा कहलाते हैं। हम सामान्य परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, ये व्यक्ति सरल है, सीधा है, ये व्यक्ति कुटिल है, तेज है, तिरछा है। तो जो सीधा व्यक्ति होता है उसमें क्या सीधापन होता है? कि जैसा अंदर होता है वैसा ही वो बोलता है, और जैसा बोलता है वैसा करता भी है, करने का प्रयास करता है। और जो कुटिल व्यक्ति होता है वो दूसरी तरह का होता है, मन में कुछ और विचार है, वाणी पे हमारे सामने कुछ और बोलेगा। अंदर द्वेष का भाव है, वाणी से बहुत प्रेम से बोलेगा, वाणी से बहुत प्रेम से बोलेगा, करेगा हमारे विपरीत कार्य, हमारे पीछे का काम करेगा, हमारे विरोध का काम करेगा। आत्मा, मन, वाणी और शरीर, इनकी समानता अगर हो तो हम सीधे हो गए, सरल हो गए। सरल और सीधे का मतलब यही है कि एक रेखा के अंदर है, जैसा आत्मा में वैसा वाणी में और वैसा कर्म के अंदर। ये सीधा व्यक्ति हो गया। और कुटिल व्यक्ति, तिरछा व्यक्ति कैसा हुआ कि एक तरफ आत्मा में कुछ और विचार है, मन में कुछ और सोच रहा है, वाणी पे कुछ और है। ये तिरछापन हो गया, इधर कुछ, इधर कुछ, उधर कुछ। तो इस प्रकार के व्यक्ति भी आत्महंता कहलाते हैं। जो अंदर कुछ हो, बाहर कुछ हो, ऐसा व्यवहार करते हैं, वो आत्महंता लोग हैं। ये भी वहीं जाएंगे, ये भी ऐसे ही असुर्य नाम के लोगों की तरफ जाएंगे और घोर अंधकार में अपना आगे का जीवन व्यतीत करेंगे। और इस जन्म में भी वो घोर अंधकार में ही रहते हैं। उनको बहुत परेशानियां रहती हैं, बहुत चिंतन, विचार, चिंताएं रहती हैं। एक महापुरुष ने वाक्य कहा, सूक्ति लिखी कि सत्य बोलने का एक विशेष लाभ है कि हमको ये याद नहीं रखना पड़ता कि हमने किसको क्या कहा था। अंदर जो है वो एक व्यक्ति को कहा, दूसरे को भी वही कहा, उसको याद नहीं रखना पड़ता कि किसको क्या कहा। लेकिन जो असत्य बोलते हैं, अंदर कुछ है, वाणी पर कुछ और बोल देते हैं, कहीं अपना नाम कुछ बता दिया, कहीं कुछ बता दिया, कहीं बता दिया मैं ये कार्य करता हूं, कहीं बता दिया मैं ये कार्य करता हूं। तो दूसरा कहेगा कि पिछली बार तो आप ये बोल रहे थे, उसके सामने परेशानी होगी। तो उसको बहुत कुछ इतना याद रखना पड़ता है, उसको झंझट में एक पड़ जाता है, विचार में पड़ जाता है, कब किसको क्या कहा। ये सरलता नहीं रही और वो अंधकार में जाता है। जो इस तरह ही सोचने में लगा रहे, वो कहां शांति को प्राप्त करेगा? जिसको सदैव ये भय बना रहे कि मैं अब जो बोलूंगा पता नहीं सामने वाला मेरी झूठ को ना पकड़ ले, असत्य को ना पकड़ ले, और कहीं उससे मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरे व्यापार में कोई हानि ना हो जाए, दूसरा मेरे पे गुस्सा ना हो जाए। जो सदैव इसी भय में रहता है, इसी चिंता में रहता है, वो घोर अंधकार में ही रह रहा है। वो कहां शांति की बात सोचेगा, कहां परोपकार के विचार लाएगा, कहां सहयोग की भावना लाएगा। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं वो मर करके भी उन्हीं लोगों में जाते हैं। यदि हम विचार करें कि व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों करता है, कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ और है, उद्देश्य क्या है उसका? तो
अंत तो गत्वा आपको वही उद्देश्य मिलेंगे जो प्राण पोषण करने वाले व्यक्तियों में मिलते हैं। तो खाओ पियो और मौज करो की शैली में जो चलना चाहते हैं उन्हीं के अंतर्गत ये दोष अधिक मिलेंगे, क्योंकि अंदर से वो जानता है सत्य ये है, लेकिन बाहर कुछ और इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसका कुछ भौतिक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, कुछ इंद्रिय सुखों की प्राप्ति हो रही है, अथवा कुछ शारीरिक कष्टों से वो बच जाएगा। प्राणों की चिंता है, शरीर की इंद्रिय की चिंता है, तो फिर उसके लिए ईश्वर ने वैसी ही व्यवस्था की कि अगर तुम अंदर कुछ हो बाहर कुछ और हो, अर्थात केवल अपने प्राणों को पोषण में ही तत्पर हो, इंद्रिय और शरीर की ही चिंता रखते हो, तो ठीक है, तुम्हारे को ऐसी ही योनियां मिलेंगी जहां तुमको केवल इंद्रियों की तृप्ति करने का अवसर मिलेगा और अपने शरीर की पुष्टि करने का अवसर मिलेगा। ये तुमने आत्मा का हनन किया है, तुमको आत्मा की कोई चिंता नहीं है, तुम आत्मा के कल्याण की सोचते ही नहीं हो, तो ठीक है, इन्हीं को करके देख लो, इन्हीं इंद्रियों को तृप्त करके देख लो, तो ऐसे शरीर उनको मिलेंगे, ऐसे असुरिय नाम के लोकों में वो विचरण करेंगे। आत्महंता वो भी होता है जो आत्मा की हानि को करता है। हमारी आत्मा के लिए क्या हितकर है इसका विचार न करके जो अपने शरीर, परिवार, घर, इंद्रियों के हित चिंतन की ही सोचता है, यदि कभी ऐसा अवसर आ जाए कि जिस क्रिया से आत्मा का तो हित हो रहा हो लेकिन इंद्रिय शरीर की हानि हो रही हो, वो निर्णय उन कर्मों को करने के लिए कर लेता है जिन कर्मों से इंद्रिय और शरीर की पुष्टि होती हो, आत्मा का भले ही हनन हो जाए। ये आत्महंता व्यक्ति है, ये भी प्राण पोषण में तत्पर है, इसको भी ऐसे ही लोग ईश्वर के द्वारा दिए जाएंगे। तो जब व्यक्ति इस प्रवृत्ति की ओर झुकता है कि जब भी निर्णय करेगा तो शरीर और इंद्रियों के हित को ध्यान में रख के करेगा, आत्मा का हित उसके सामने प्रमुख नहीं होगा, वो आत्महंता कहलाएगा। इनको दूसरे शब्दों में कहें कि जो भी अधार्मिक व्यक्ति है वो आत्महंता है। जो भी ईश्वर और वेद की आज्ञा के विपरीत चल रहा है वो आत्महंता है। जो आत्मा का हित चाहता है वो भी शरीर और इंद्रियों का पोषण तो करता है। हम शरीर का पोषण और इंद्रियों का पोषण ना करें ये तात्पर्य वेद का नहीं है, लेकिन यदि आत्मा का अहित हो रहा हो तो उस कीमत पर शरीर और इंद्रियों का पोषण करना ये गलत है। पंचतंत्र में एक श्लोक आता है, छोटी चीज को बड़ी चीज के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यहां विवेकी को निर्णय करना होता है कि थोड़ी हानि सह करके बड़ी हानि से बचा जाए, अधिक की रक्षा की जाए, थोड़ी हानि को सहन किया जाए। तो त्यजेत एकम कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्य अर्थे। और चौथी पंक्ति जो चौथा भाग पाद कहा वो इस प्रसंग में मैं कहना चाहता हूं, वो है आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। आत्मा के हित के लिए इस पूरी पृथ्वी को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देवे। यहां आत्मा का मतलब ये शरीर और इंद्रिय नहीं है। शरीर और इंद्रिय को ही केंद्रित करें तब तो त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ही आ चुका है। पूरी पृथ्वी को व्यक्ति छोड़ दे अपने शरीर के हित के लिए, इंद्रिय के हित के लिए, यहां तात्पर्य है आत्मा के हित के लिए। जिस क्षण आत्मा के हित अहित की बात आए और ये पूरी पृथ्वी का ऐश्वर्य भी छोड़ना पड़े, अगर कोई चक्रवर्ती राजा भी हो, पूरी पृथ्वी का सम्राट हो और उसको भी छोड़ना पड़े तो भले ही छोड़ दे। कुल की बात, नगर की बात, जनपद की बात तो दूर रही, पूरी पृथ्वी को भी छोड़ दे, लेकिन आत्मा को न छोड़े, आत्मा का अहित ना करे। एक बहुत ऊंचा आदर्श है। महर्षि दयानंद इस तरह का जीवन अपना चलाते रहे, इस तरह का जीवन उन्होंने जिया। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि दुनिया क्या सोचेगी या दुनिया मेरे को बुरा मानेगी। उनको चिंता थी तो केवल आत्मा की चिंता थी, चिंता थी तो केवल परमात्मा की चिंता थी कि वो मेरे से क्या अपेक्षा रखता है।
मुझ आत्मा का क्या हित है। बहुत ऊंचा आदर्श है। हम जितना कर पा रहे हैं उससे अधिक अधिक करने का हमारा प्रयास रहे तो हम इस आत्महनन के दोष से बचेंगे। नहीं तो ये आत्महनन का दोष हमारे द्वारा होता ही रहता है। यही कारण है कि हम विभिन्न योनियों के अंदर जन्म लेते रहते हैं। और जो व्यक्ति अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसा ही जीवन जी रहा है तो उसकी मन और बुद्धि में ये संकेत जाता है कि अंदर से मन से कुछ और चाहता है, बोलता कुछ और है, क्रिया कुछ और करता है। फिर जब वो जिन चीजों को करना भी चाहता है, अंदर से वास्तव में करने की इच्छा है, लेकिन उसकी इंद्रियां और शरीर ऐसे बिगड़ जाते हैं कि वो उसको सफल नहीं कर पाते। जिस व्यक्ति में अंदर ये भावना है, अंदर जो भावना है वो ही क्रिया में है, तो इंद्रिय और शरीर की आदत ये पड़ती है कि अंदर विचार उठा और वैसा ही क्रिया में आ सके, उस तरह के सफलता मिल सके, तो इंद्रियां और मन उसी तरह का कार्य करेंगे। लेकिन जब हमने उनको इस तरह से बिगाड़ दिया कि इच्छा भले ही कुछ भी हो लेकिन मन से कुछ और सोचते रहो, वाणी से कुछ और बोलते रहो, तो जब वो वास्तव में अपने अंदर की बात करना भी चाहता है तो वो नहीं कर पाता, उसको बहुत कठिनाई आएगी। वो जब धर्म के मार्ग में चलेगा कि मैं ऐसा करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमने हमारी मन, इंद्रिय और शरीर को आदत ही ऐसी डाली है कि हम जो करना चाहते थे वैसा करते नहीं थे पहले, उससे विपरीत कुछ बोलते थे, विपरीत करते थे, तो आदत ऐसी पड़ गई। अब हम अच्छी चीज करना भी चाहते हैं तो इतना आसान नहीं है उनको वापस सीधा बनाना। इस तरह से हम अपने प्रति बाधाएं खड़ी कर देते हैं, इस जन्म में के लिए भी और आगे के जन्मों के लिए भी। तो वेद का, उपनिषद का उपदेश है कि हम आत्महंता ना हो, आत्महंता का जो दोष हमारे अंदर बना हुआ है वो हटे, और ऐसा करके हम अपने आप को अच्छा बना के इन अंधकार में योनियों से अपने को बचा के मनुष्य जन्म ही हमें मिले और मनुष्य जन्म से भी ऊंचे उठ करके हम मुक्ति को प्राप्त कर सकें।